दिल्ली पुलिस ने वेबसाइट न्यूज़ क्लिक के 30 से ज़्यादा लोकेशन पर रेड की है। पुलिस कुछ पत्रकारों को अपने साथ ले गई है। इनमें अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और परंजॉय गुहा ठाकुरता शामिल हैं। इस बीच मुंबई में एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के घर भी मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची है। हालांकि वहां जारी कार्रवाई के बारे में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई यूएपीए के तहत की है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया था कि न्यूज़ क्लिक को एक अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम ने फाइनेंस किया था। वो चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए भारत समेत दुनिया भर में संस्थाओं को फंडिंग करते हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर 17 अगस्त को न्यूज़ क्लिक के खिलाफ यूएपीए के सेक्शन 153A यानी धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 120B यानी आपराधिक षड्यंत्र में भागीदारी समेत कई अन्य सेक्शंस के तहत एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर का नंबर 224/2023 है। सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के मुंबई स्थित घर पर भी पुलिस पहुंची है। तीस्ता न्यूज़ क्लिक वेबसाइट के लिए आर्टिकल्स लिखती हैं। हालांकि पुलिस ने अब तक इस केस से तीस्ता के कनेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा है। तीस्ता को गुजरात दंगों से जुड़े एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को जमानत दी थी। उन्हें पिछले साल 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। जिन पत्रकारों के यहाँ छापा मारा गया उनमें प्रमुख रूप से प्रबीर पुरकायस्थ, संजय राजौरा, उर्मिलेश भाषा सिंह, परंजॉय गुहा ठाकुरता, आनंदो चक्रवर्ती, अभिसार शर्मा और सोहेल हाशमी हैं। कहा जा रहा है कि ये सभी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए हैं। अभिसार शर्मा नोएडा और उर्मिलेश गाजियाबाद में रहते हैं। इनमें से कई पत्रकारों ने ट्वीट कर बताया कि पुलिस ने उनके घरों में रेड डाली है और उनके मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। इससे पहले 22 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ प्रबीर पुरकायस्थ को नोटिस दिया था। ये नोटिस दिल्ली पुलिस की इकोनॉमी ऑफेंसेस विंग EOW की याचिका पर दिया गया था। पुलिस ने याचिका में कोर्ट के अंतरिम आदेश को वापस लेने की अपील की थी, जिसमें न्यूज़ साइट के खिलाफ सख्त एक्शन लेने पर रोक लगाई गई थी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 जुलाई 2021 को प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार न करने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि पुरकायस्थ को अधिकारियों के निर्देशों के मुताबिक जांच में सहयोग करना होगा। दिल्ली पुलिस की याचिका के बाद कोर्ट ने पुरकायस्थ से इस मामले में जवाब तलब किया था। अमेरिकी अरबपति नोवेल रॉय सिंघम पर आरोप लगते रहे कि वो चीन के प्रोपेगेंडा के लिए दुनिया भर में धन देते हैं। न्यूयॉर्क टाइम की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सिंघम के साथ मैसाचुसेट्स में एक थिंक टैंक मैनहट्टन की संस्था, दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक दल, भारत और ब्राजील में न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन समेत कई ग्रुप जुड़े हैं। सिंघम शिकागो में सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी कंपनी थॉटवर्क्स चलाते हैं। इससे एक भारतीय न्यूज़ वेबसाइट भी नेटवर्क से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली में कॉरपोरेट फाइलिंग से पता लगा था कि सिंघम के नेटवर्क ने न्यूज़ साइट न्यूज़ क्लिक को फाइनेंस किया था। ये ग्रुप तालमेल से काम करते हैं। उन्होंने एक दूसरे के कंटेंट सोशल मीडिया पर सैकड़ों बार पोस्ट किए हैं। संसद के मॉनसून सत्र के दौरान 7 अगस्त को लोकसभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट का हवाला देकर न्यूज़ क्लिक को मिलने वाली चीनी फंडिंग का मुद्दा उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था कि कांग्रेस, चीन और विवादित न्यूज़ वेबसाइट न्यूज़ क्लिक एक ही गर्भनाल से जुड़े हैं। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में पड़ोसी सामान साफ देखा जा सकता है। चीन के प्रति उनका प्रेम नजर आ रहा है। वो भारत विरोधी अभियान चला रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जब मैं न्यूज़ क्लिक की बात करता हूं, इसकी फंडिंग की, तब भारत में इसके खिलाफ छापे पड़े हैं। उसमें कहां से पैसा लिया, कहां से पैसे आए हैं, इन सब की जानकारी है। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो नोवेल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। फंडिंग उसे चीन की ओर से आई है। सितंबर 2021 में इनकम टैक्स विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के ऑफिस में रेड डाली थी। टैक्स चोरी की जांच के लिए यह कार्रवाई की गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने इस बात की पुष्टि की कि उसकी टीमों ने साउथ दिल्ली में इन दोनों वेबसाइट के ऑफिस पहुंचकर छापेमारी की थी। हालांकि आयकर विभाग की तरफ से इस कार्रवाई को रेड की जगह सर्वे कहा गया था। कुल मिलाकर इन दोनों जगहों पर कुछ अनियमितता पाई गई थी उस समय पर। आईटी अफसरों ने बताया कि विभाग की टीमें न्यूज़ लॉन्ड्री और न्यूज़ क्लिक के परिसरों की जांच कर रही हैं। दोनों पोर्टल से जुड़े बही खातों की भी जांच की गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ये कार्रवाई दोनों संस्थानों के टैक्स पेमेंट और दूसरे भुगतान की जाँच के लिए की गई थी। वहीं आईटी सूत्रों ने कहा ये ऑपरेशन टैक्स पेमेंट से जुड़ी कुछ जानकारियों को वेरीफाई करने के लिए किया जा रहा है। न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो पूरे देश में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई, सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रही है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कई पत्रकारों को अब आप देखते हैं कि वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एजेंडे पर बात करते दिखाई देते हैं।
गंभीर विषय है, लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का प्रादुर्भाव हुआ है उसके बाद उसके कुछ दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बहुत गंभीरता से जांच की ज़रूरत पड़ती है कि आखिर इन लोगों को फंडिंग कहां से आ रही है और कहीं इसमें कोई बड़ा एजेंडा तो नहीं छिपा हुआ है। न्यूज़ क्लिक पर जो फिलहाल कार्रवाई की गई है उसमें इसी तरह के एजेंडे को बताया जा रहा है और जांच पड़ताल और ख़ास तौर पर जिन पत्रकारों के लैपटॉप मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनके घर पर रेड हुई है, अभिसार हैं उसमें, उर्मिलेश हैं, इन सभी लोगों ने अब ट्विटर पर भी इनके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी फॉलोअर्स हैं, ये सभी लोग अपनी बात को भी रखेंगे तो आने वाले दिनों में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। हालांकि ये पहली बार छापा नहीं पड़ा है, आपको जैसा मैंने बताया कि इससे पहले भी रेड पड़ चुकी है, वहाँ पर वित्तीय अनियमितता या इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारियाँ जुटाने की बात कही गई थी, लेकिन अब विदेशी फंडिंग का ये जो मसला है ये बहुत गंभीर बताया जा रहा है, जिसके बारे में केंद्रीय मंत्री भी पहले बात कह चुके हैं।